है चैप्टर में। तो ये तीन सर्व संख्या क्या कहती है? पहली सर्व संख्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ भी थीटा है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका थीटा है, तो थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए सत्य है, तो ये सब संख्या है। तो थीटा आप कुछ भी रखो, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपने लिखा साइन स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 45। अगर ये आपको ये मिल गया ना 45, यहाँ पे 45 यहाँ पे 45, तो आप सीधे इसके बदले बदल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको मिल जाए साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो इसके बदले भी आप क्या लिख सकते हैं? सीधे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थीटा की कोई भी वैल्यू आ जाए यहाँ पे, उसके लिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे ये भी tan थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये सत्य है। प्रत्येक वैल्यू के लिए सत्य मतलब अगर आप ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है, तो बराबर वो किसके हो जाएगा? sec स्क्वायर 30। ठीक है, और अगर ये पे लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? sec स्क्वायर 45। आप चाहो तो इनकी वैल्यू रख लो यहाँ पे और चेक कर सकते हो ये बराबर आएंगे। उसी प्रकार थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये जो सत्य है ये भी सत्य है। ठीक है, तो cot स्क्वायर 90 अगर आप यहाँ लिखोगे तो वो भी आपका किसके बराबर हो जाएगा? cosec स्क्वायर 90। यानी थीटा कुछ भी रखो यहाँ पे, वो हर एक वैल्यू के लिए, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ये जो सर्व संख्या है ये सत्य होगी। ठीक है, यहाँ पे 30, तो आप चीज देख रहे होंगे, यहाँ थीटा है और यहाँ भी थीटा है, वही जो वैल्यू यहाँ है थीटा की वही यहाँ भी है, जो वैल्यू थीटा की यहाँ रखी जाएगी वो यहाँ भी रखी जाएगी। तो ये इस तरह से ये तीन सर्व संख्या है जो बहुत यूज होती है आपके सवाल में, है ना। इसको हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसके बदले हम 1 तो रख ही सकते हैं साथ में। अगर मान लीजिए कि हम sin को उधर ले जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यानी कहीं पे अगर cos स्क्वायर थीटा है तो उसके बदले आप 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कहीं पर अगर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है तो उसके बदले आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये क्या है? अगर अच्छा ऐसी फिर अगर मैं क्या करूं, sin को ही रहने देता हूं और मैं cos को उधर ले जाता हूं, तो यहाँ 1 तो अपनी जगह पे है, इधर प्लस का वहां के माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इससे आप ये समझे कि अगर कहीं पर sin स्क्वायर थीटा है तो उसको cos स्क्वायर थीटा में बदलने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दें, या फिर कहीं पर cos स्क्वायर थीटा है तो उसको अगर आपको sin स्क्वायर में बदलना है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना एक बात पर, ये स्क्वायर में ही बदलेगा। cos स्क्वायर जब आपको sin स्क्वायर में बदलना है तब आप इसका यूज करेंगे। cos को sin में बदलेंगे तो ये यूज हो पाएगा। cos को sin में बदलने के लिए आपको cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा ही यूज करना पड़ेगा। ऐसे sin स्क्वायर को अगर cos स्क्वायर में चेंज करना है तो आप sin स्क्वायर के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर sin को cos में बदलना है तो sin को cos में बदलने के लिए आपके पास 90 माइनस थीटा वाला सर्व संख्या है। ये यहाँ आपका क्या है कि जो sin है वो sin cos में बदल गया, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, परंतु जब हमें स्क्वायर वाला चेंज करना है, हमें जब क्या करना है स्क्वायर वाला चेंज करना है, तब हम स्क्वायर वाले में ये बना सकते हैं। ठीक है, sin स्क्वायर को cos स्क्वायर, मतलब अगर कहा जाए तो ये आपके पास तीन क्या है, sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदलने के लिए तीन समीकरण है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ अगर 1 है ना तो 1 को मैं ये रख देता हूँ इज इक्वल टू अपनी जगह पे है sec स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है, और ये tan हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। यानी कि ये तो अगर 1 लिखा है, अगर उस 1 को आपको sin और cos tan और sec में बदलना है तो 1 को आप tan sec में कैसे बदल सकते हो? उस 1 के बदले आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। चेंज हो गया, 1 में चेंज हो गया। अच्छा कहीं पे लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसके बदले आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, और कैसे भी हो सकता है इसका, देखिए 1 ही है, अब मैं tan स्क्वायर को ये रख देता हूं, तो tan स्क्वायर थीटा यही है, बराबर अपनी जगह है, sec स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है और 1 यहां चलेगा। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अगर tan स्क्वायर थीटा को आपको sec स्क्वायर में बदलना है तो हम इस वाली का यूज करेंगे। सब समझाता कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी tan स्क्वायर थीटा के बदले sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता
है। अगर टेंशन कि जहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहाँ का 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या जहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसके बदले आप cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, यानी कि cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर में बदलने के लिए ये यूज होगा। ध्यान रखना मैंने क्या बोल रहा हूँ, cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर में बदलने के लिए यानी सब्सम का यूज होता है। अच्छा और कैसे यूज कर सकते हैं हम इसे, 1 एक अपनी जगह पे है, बराबर अपनी जगह पे है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर 1 है तो 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 के हम बदले हम cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, जहाँ पे 1 है उसके बदले हम cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इनका अगर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा है तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे में मैं क्या करता हूँ, cot को ये रहने देता हूँ, तो मैं cot को ये रहने दूंगा तो बराबर अपनी जगह पे ना cosec स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, और एक +1 यहाँ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा -1। ठीक है ना, तो cot स्क्वायर थीटा है कहीं पे तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,